क्राई वंस आइज आउट। क्राई वंस आइज आउट मीन्स होता है फूट फूट कर रोना, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत देर तक रोना। वीप बिटरली एंड एट लेंथ, टू क्राई फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी रोते रहना, देर तक रोना, किसी बड़े हादसे पर रोना। जैसे बच्चे अक्सर रोना शुरू करते हैं तो देर तक रोते रहते हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे क्राई वंस आइज आउट। वंस में यहाँ जो बंदा रो रहा है उसका नाम आ जाएगा या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सारा क्राइड हर आइज आउट ड्यूरिंग द फ्यूनरल सर्विसेज ऑफ हर कज़न। सारा ने अपने कज़न की नमाज जनाजा के दौरान बहुत ज़्यादा रोई, बहुत देर तक रोई, बहुत फूट फूट कर रोई। Another example is, I can't watch those tragic movies because I just cry my eyes out every time. मैं वो अलमनाक फिल्में नहीं देख सकता, वो गमगीन फिल्में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं हर बार ऐसे देखकर बहुत देर तक रोता रहता हूँ। Another example is, I cried my eyes out when he fired me. जब उसने मुझे गोली मारी तो मैं बहुत देर तक रोता रहा, तकलीफ से या बहुत दर्द में रोता रहा। She will cry her eyes out when she comes to know about her husband's accident. जब उसे अपने शौहर के हादसे का इल्म होगा तो वो बहुत देर तक रोएगी, बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत फूट फूट कर रोएगी। Look at the last example. They cried their eyes out when they saw their friends were drowning. जब उन्होंने अपने दोस्तों को डूबते हुए देखा तो वो बहुत रोए। तो आप जो cry one's eyes out है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूस, परफेक्ट, तमाम टेंसेस में यूज कर सकते हैं। once की जगह उस बंदे का आ जाएगा जो रो रहा है, और इसका मतलब है बहुत देर तक रोना, बहुत फूट फूट कर रोना। नाउ इट्स योर टर्न। अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्राई वंस आइज आउट को अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन में यूज कीजिए, अपने कन्वर्सेशन में यूज कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी लर्निंग भी इंप्रूव हो। कीप लर्निंग, कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।